नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं आप सभी का एम के लर्नर्स पॉइंट चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यदि साथियों आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इतिहास का क्षेत्र का सेकेंड पार्ट। इससे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं दोस्तों, और आज हम करेंगे सेकेंड पार्ट। और जो हमने फर्स्ट पार्ट में जो हमने देखा था वो देखा था इतिहास के बारे में कि राजनीतिक इतिहास क्या होता है, और राजनीतिक इतिहास के बाद हमने समझा था कि सामाजिक इतिहास क्या होता है, और सामाजिक इतिहास के बाद हमने किया आर्थिक इतिहास को, और आर्थिक इतिहास के बाद जो हमारा रहा वो रहा सैनिक इतिहास। और आज हम दोस्तों करेंगे बौद्धिक इतिहास। बौद्धिक इतिहास आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों। तो देखते हैं कि बौद्धिक इतिहास क्या होता है। बौद्धिक इतिहास में हम विचारधाराओं और मान्यताओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम बुद्धि का योगदान, ज्ञान का मानवीकरण, लोगों में जागृति, लोगों की समाज का विकास एवं बड़े ही प्रबुद्ध लोग होते हैं जैसे रूसो, मंटेस्क्यू, गांधी, विवेकानंद, सुकरात, अरस्तु, बड़े बड़े विद्वानों के विचार और उनके दार्शनिक विचारों को हम जानते हैं। इस इतिहास में समाज में लोगों के मानसिक परिवर्तन, उनकी विचारधाराओं के परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पहले देखा था कि राजनीतिक इतिहास क्या है, सामाजिक क्या है, उसी प्रकार से एक इतिहास होता है कि बौद्धिक इतिहास क्या है। बौद्धिक इतिहास वो इतिहास होता है दोस्तों जिसमें हम एनलाइटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। हम कैसे लोगों में जागृति आई, लोगों के अंदर कैसे एक तर्क की भावना पैदा हुई। जैसे कि हम रिनेंशा में नहीं पढ़ते हैं। देखो, जब रिनेंशा आया तभी यूरोप मॉडर्न हुआ ना। उससे पहले तो यूरोप में भी अंधविश्वास थे। जो पोप का आदेश होता था वही पूरे उसको फॉलो किया जाता था यूरोप में। ठीक है। तो मार्टिन लूथर आया था ना। जब मार्टिन लूथर आया और उसने देखा कि पत्रों को बेचा जा रहा है, ठीक है, अभी मुक्ति पत्रों को बेचा जा रहा, तो उसने आवाज़ उठाई। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि किस प्रकार लोगों में जागृति आई। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत की। तो क्यों माना जाता है पुनर्जागरण? क्योंकि उससे लोगों की जो मानसिक परिवर्तन आया। तो जब हम लोगों के मानसिक परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं, बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग, जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, मोंटेस्क्यू, गांधी, विवेकानंद, रूसो, अरस्तु, ठीक है, प्लेटो, जिनके विचारों को जानकर हम न कौटिल्य लगा लो, ठीक है, तो इन जब लोगों के विचारों को पढ़ते हैं तो इस प्रकार का इतिहास क्या है, बौद्धिक इतिहास, जिसमें हम विद्वान लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी विचारधाराओं के बारे में पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं कि लोगों का कैसे मानसिक विकास हुआ, लोगों की मेंटेलिटी कैसे चेंज हुई, कैसे मॉडर्निज्म आया। ठीक है। तो वो बौद्धिक इतिहास का हिस्सा है। आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास विश्व इतिहास। विश्व इतिहास एक ऐसा दृष्टिकोण है, दूसरा ले लेते हैं पेन, ठीक है। विश्व इतिहास एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें हम किसी एक देश के इतिहास के बारे में ना देखकर पूरे विश्व के इतिहास को देखते हैं। हम उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिनमें पूरा विश्व प्रभावित होता है। सर वाल्टर वेल्स ने विश्व इतिहास लिखने की शुरुआत की, लेकिन टाइनबी ने विश्व इतिहास को एक मुख्य योगदान रहा। देखो दोस्तों, एक होता है किसी देश का इतिहास, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। एक होता है हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, ठीक है। केसी यादव जी ने बड़ी ही फेमस बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ हरियाणा पे, तो आप उसको पढ़ सकते हो जिसको हरियाणा की हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। तो इसी प्रकार से वर्ल्ड हिस्ट्री, देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस आया तो उसको कैसे देखेंगे, उसको चाइना के नज़रिए में देखेंगे। लेकिन देखो, आज कोरोना वायरस चाइना से शुरू हुआ और आज पूरे वर्ल्ड में फैल गया। और आज पूरे वर्ल्ड में क्या, आज दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी बंदा नहीं है दुनिया का जिसके ऊपर कोरोना के कारण कोई भी इफेक्ट ना पड़ा हो। चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, चाहे कोई भी है, मुझे एक बंदा ऐसा दिखा दो जो ये कहे कि कोरोना का इफेक्ट उसके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा। ठीक है। जो लोग
सारा दिन घर से बाहर रहते थे, आज वो घरों में कैद हैं। ठीक है, लोगों के रोज़गार छिन गए हैं। ठीक है, हर बंदा इफ़ेक्ट हुआ है कोरोना से। तो इसलिए विश्व में जब कोई भी घटना घटती है ना, हम उसको पूरे विश्व के साथ जोड़ कर देखते हैं। तो वो क्या है, वो है विश्व इतिहास। उसमें हम किसी एक देश के बारे में नहीं पढ़ते, पूरे विश्व के बारे में जानते हैं। अब जैसे ये कोरोना जो है, ये आने वाले टाइम में इसके ऊपर हिस्ट्री लिखी जाएगी, इतिहास बन जाएगा ये। तो ये जानेंगे कि कैसे इसने पूरे विश्व को इफ़ेक्ट किया, इसका अमेरिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसका इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसका चाइना के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, रूस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ा, ये हम सब जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। एक होता है इतिहास, धार्मिक इतिहास। पहले धर्म को ही इतिहास माना जाता था। भारत में हम धार्मिक इतिहास में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म इत्यादि धर्मों के बारे में जानते हैं और उनकी विकास के बारे में जानते हैं। धार्मिक भावनाओं इतिहास को निष्पक्षता से लिखने में बाधा डालती है। ये तो बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो धार्मिक इतिहास में क्या पढ़ते हैं, हम धर्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आगे क्या कहते हैं इसमें कि जो धर्म है ना, जो बंदा धार्मिक है वो कभी भी एक निष्पक्ष इतिहास नहीं लिखेगा। मान लीजिए कि मैं किसी एक धर्म का बंदा हूँ और मैं कोई बात लिख रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपने धर्म को ज़्यादा दिखाऊंगा ना। तो एक सच्चा इतिहासकार कौन है, एक सच्चा इतिहासकार, एक सही इतिहासकार वो इतिहासकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे किसी भी जात का है, चाहे किसी भी भाषा का है, लेकिन वो वही लिखता है जो सच है। और सच क्या है, जो इतिहास वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ का अर्थ होता है जो सोर्स आपको मिले हैं, जो रिकॉर्ड आपको मिले हैं, उसके बेस पे इतिहास लिखना, ना कि इसलिए लिखना कि आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो। ठीक है, इतिहासकार की निष्पक्षता को प्रभावित करती है। धार्मिक इतिहास लिखते समय पूर्वाग्रहों से मुक्त होना जरूरी है। किसी भी इतिहास को लिखते समय धार्मिक पूर्वाग्रहों से मुक्त रहना जरूरी है। इतिहास को धार्मिक पूर्वाग्रहों से मुक्त रखते हुए वस्तुनिष्ठ इतिहास लिखना चाहिए। देखो, इतिहास दो तरीके का होता है, वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ वो इतिहास होता है जो इतिहास हम साक्ष्यों के आधार पर लिखते हैं, जो साक्ष्य हमें मिलते हैं। लेकिन विषयनिष्ठ इतिहास वो इतिहास होता है जब हम किसी विषय के प्रति आकर्षित होकर इतिहास लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे गांधी जी बहुत अच्छे लगते हैं और मैं गांधी के बारे में अपनी कोई भी एक घटना लिख रहा हूँ, या मैं किसी और के बारे में लिख रहा हूँ, भगत सिंह के बारे में मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उनकी कमियों को छिपाऊंगा। अगर मैं विषयनिष्ठ इतिहास लिख रहा हूँ, अगर लिख रहा हूँ वस्तुनिष्ठ, तो इसका मतलब जो रिकॉर्ड मुझे मिला है, जो सच्चाई है उनके बारे में, मैं उसी को लिखूँगा। तो दोस्तों, ये था हमारा सेकंड पार्ट इतिहास के क्षेत्र का। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।